अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज हम आपको एक्सेल के जो बूट होते हैं उनको रिप्लेस करने के हवाले से बताएंगे। इसका ये एक्सेल बूट है, ये फट गया, इसको अब चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप ख़ुद करना चाहते हो अपनी गाड़ी के एक्सेल के बूट रिप्लेस तो आप कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसको कैसे रिप्लेस करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके ऊपर ये क्लिप लगे होते हैं, ये देख लें। ये क्लिप यहाँ से खुलते हैं इस तरह। तो ये क्लिप आप खोल लें ऊपर से, ठीक है। तो इस साइड से खोलना आपने, पहले क्लिप इसको उतार लेना। इसके अंदर ग्रीस होती है, ग्रीस को आपने बचाना है, ठीक है। ये 98 मॉडल 2D है, उसका 2OD बोलते हैं इसको, XLI GLI ये सब का एक ही है तकरीबन। तो इसके अंदर से आप ग्रीस निकाल लें, ठीक है। ये देख लें, ये चीज़ इसके अंदर होती है। ऊपर से इसको आप किसी कपड़े वगैरह से साफ़ कर लें यहाँ से, ठीक है। आप ख़ुद जब भी ये बूट इसका फट जाए इसको आप जल्दी से रिप्लेस करें, क्योंकि अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे आपको काफ़ी सारा नुकसान होगा। और इसके पास आपके पास एक लॉक प्लास होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा करो ऐसे। तो ये लाक डली हुई है, आपके 2 सुराखों वाली लाक भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं ये वाली लाक हो। उसमें ऊपर से इस तरह से आप लाक प्लास डाल के निकालें। तो ये वाली लाक डली हुई है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा पीछे करके इसके बूट को ग्रीस इसके अंदर से निकाल दें, ठीक है। ये आपने ये निकाल लेना है, ठीक है। ये वाली साइड जो अंदर की साइड है, ये देख लें। इसमें जिस साइड्स पे ये जो इसके अंदर ये चरी बनी हुई है ये कम है, इस तरफ से देख लें, वाज़िया नज़र आ रहा है ना। ये देखें, ये आपने इसको इस तरफ से मोड़ के लगाना है वापस, ये साइड पे आनी चाहिए। तो ये एक हमने उतार दिया, ठीक है। हमने ये वाला रिप्लेस करना है, तो आप इसको भी उतार दें आराम से। ऊपर से आपने क्लिप उतार के ये भी उतार दें। इसके अंदर जो पड़ी हुई है ये मैं निकाल लेता हूँ। ये आदमी खुद रिप्लेस कर सकता है? जी हाँ, जो करना चाहे वो रिप्लेस कर सकता है। अगर आप भी खुद रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकेनिक मुयसर नहीं, या आप ख़ुद काम अपनी गाड़ी का करना चाहते हैं, या कोई लोग जो काम सीखने वाले हैं वो अगर इस तरह ये वीडियो देख के इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जो नए आने वाले लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। अभी आपने ये चेंज करना है और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अगर उन्होंने अपनी बिल पे नहीं क्लिक किया हुआ वो अपनी बिल पे लाजमी क्लिक कर लें। उसको आप कपड़े से साफ़ कर लें। ये देख लें अंदर से, अगर ये आप इसके बूट फट जाए रिप्लेस ना करेंगे तो आपका ये जो एक्सेल हैं ये ख़राब हो जाएंगे, इससे आपका काफ़ी सारा नुकसान होगा। तो ये इसको देखिए हमने अभी ये साफ़ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम इसको वापस थोड़ा इसको धोएंगे, मिट्टी के तेल वगैरह, डीजल, पेट्रोल, कोई चीज़ भी उससे आप धो लें इसको। तो इसके ऊपर हम ये वाला बूट जो है अब वापस चढ़ाएंगे। तो इसकी कीमत भी मैं आपको बता दूं, एक्सेल बूट जो जापानी होता है अच्छे वाला वो तकरीबन 5, 4.5, 500 के लगभग होगा जापानी बूट। तो बाज़ार से आपको मिल जाएगा। आप जब भी डालें जापानी बूट डालें। तो चलें इसको अब धो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बस। तो जी दोस्तों, ये हमने इसको मिट्टी के तेल से धो लिया है। ये चीज़ें देखें बिल्कुल न्यू हैं। आपका भी ये बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, तभी आप इसको दोबारा जोड़ें। अगर ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें आप देख लें बिल्कुल साफ़ हों, ये चीज़ें अंदर से कटी हुई ना हो, कोई टूटी हुई ना हो। तो बूट भी आपके बिल्कुल साफ़ हो, नया जापानी बूट डालें इसमें। देख लें आप, ये बिल्कुल जापानी हो। एक ये कट वाला होता है, एक दूसरा होता है, ठीक है। तो ग्रीस आप अच्छे वाली लें। ये देख लें, ग्रीस को भी ग्रीस अच्छी वाली लें। एक ये 350 का डब्बा मिल जाता है ग्रीस का, तो इसमें आप ग्रीस भर लें, ठीक है। अभी ग्रीस लगानी है, ये इसमें हम ग्रीस लगा रहे हैं न्यू। आप भी इस तरह इतनी बहुत ज़्यादा ग्रीस भी ना हो कि आपका ये जो एक्सेल बूट आप ऊपर चढ़ाएं तो वो फट जाए। तो ये देखें, इस तरह से करके आप इसमें अंदर तक ग्रीस ले जाएं। ये देख सकते हैं अभी ग्रीस लगा रहे हैं, ठीक है। ये अब इसके अंदर ग्रीस लग गई। थोड़ा ऊपर भी लगा दें ताकि जो थोड़ी ज़्यादा कर दें, जो इसमें बूट आएगा ऊपर उस पर भी आ जाए। ठीक हो गया। ये आपको इसको हर 3 महीने के बाद चेक करना चाहिए कि एक्सेल के कोई बूट
फटा हुआ तो नहीं है। हो गया। तो ये देख लें, इसका ये बूट पड़ा हुआ है, ये हम इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देते हैं। इसके अंदर थोड़ी हवा घुस जाती है, यहाँ से आप इसके अंदर से हवा निकाल दें कोई चीज़ पेचकस वगैरह डालकर। ये देखेंगे ये अब चढ़ गया। अब इसके ऊपर आपने क्लिप लगानी है, ये वाले क्लिप हैं, ये बड़े वाला क्लिप इस तरफ लगेगा, छोटा इसके पीछे वाली साइड। जब भी आप ये चढ़ा दें तो उसके ऊपर साथ में ये क्लिप पहले ही चढ़ा दें, ये चीज़ें लगाने से पहले, ठीक है। कुछ कर ये क्लिप को आप इसके अंदर से गुजार लें, ठीक है। ये देख लें जी, ऐसे करना है। इसको आपने ऐसे पकड़कर प्लास की मदद से थोड़ा ज़मीन करो, कैसे पेचकस से इसको टाइट करना है क्लिप को। ये क्लिप टाइट हो गया। आप इसके ऊपर प्लास्टिक का जो क्लिप आता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से आपने ये दूसरे वाला छोटे वाला क्लिप भी चढ़ा देना है, ठीक है। ये क्लिप ताकि ऊपर से बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आगे से अगर बड़ा हो तो काट दें, ठीक है। ये देख लें, आप दूसरा चढ़ाते हैं, चलो। तो आप जब दूसरा ये वाला बूट आप लगाएं तो ये क्लिप आप पहले चढ़ा दें, ठीक है, ऊपर ये वाला, क्योंकि बाद में नहीं चढ़ेगा, फिर बाद में भी चढ़ सकता है लेकिन खोलना पड़ता है। तो ये साथ में इस तरह से ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने इसको आपको बताया था कैसे लगाना है। ये साइड अंदर वाली साइड हो जब भी डालें, ये जो अंदर चरी नहीं है यहाँ पर, ये इस साइड पे आए, ठीक है, यहाँ पर ये। अब इसके ऊपर लाग चढ़ानी है। ये लाग जैसे हमने आपको बताया था, खोली थी कि बाज़ जो लाग होगी उसके ऊपर से 2 सुराख होंगे, इसमें सुराख नहीं है, ठीक है। अब इसकी हमने इसके ऊपर ही ग्रीस लगा देनी है, यहाँ पर इसको ग्रीस लगानी है, ठीक है। ये देखें इसकी इस जगहों में इसको ऊपर इस साइड इसमें भी थोड़ी ग्रीस लगा दें। इस चीज़ का क्या नाम है? ये एक्सल का गियर वाली साइड का जो क्रॉस होता है ना, ये वो है, ये इधर लगेगा जी हाँ। अब इसके ऊपर चढ़ाने के लिए ये कट आपने बराबर करने हैं, ये वाला इस जगह में आ जाए, ये देख। तो जैसे इसके ऊपर हमने क्लिप चढ़ाए थे, ये देखें ये मुकम्मल हो गया है। जैसे इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिप चढ़ाए थे वैसे ही आपने यहाँ पर क्लिप चढ़ा देने हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा हम आपको गाइड कर देंगे कि आपने इसको खोलना कैसे और खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। उसके लिए भी हम इसको जब लगाएंगे थोड़ी वीडियो बना के आपके साथ में वो भी दिखा देते हैं। अगर आप ख़ुद खोलना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या करना है आपने। तो जी फ्रेंड, आपको इसको खोलने के लिए यहाँ पर ये जो नट लगा होता है आगे, ये वाला एक आपने खोलना है, ठीक है। एक इसका ये वाला नट खोल लेना, और यहाँ ऊपर से एक्सल को नहीं खोलना, निकालने के लिए नीचे से ये जो इसके बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट के ये जो नीचे हैं 3 2 ये एक ये GLI XLI पेट्रोल डीजल जो भी हो आपके पास उसका ये वाले आप 3 बोल्ट नीचे से खोल के इसको थोड़ा नीचे दबा लें, नीचे दबाओ किसी राड वगैरह की मदद से। ये देख लें, राड वगैरह की मदद से इसको थोड़ा नीचे दबा लें, ठीक है। दबाओ नीचे तो ये निकल जाएगा बाहर,
पेचकस शेप वगैरह की। तो ये देखें, इसको आप नीचे करके बाहर की तरफ खींच कर ना ऐसे, तो इसके अंदर एक्सेल डाल के तो उस तरह से भी डाल दें, ठीक है। तो एक्सेल डाल देते हैं। तो जी फ्रेंड, अगर आपको मैं ये बता दूं, ये देखें हमने इसको एक्सेल को लगा दिया है। वापस खोलने के लिए आपको एक ये वाला नट खोलना है, ठीक है। 30 या 32 नंबर का लगा हुआ होता है, ये भी मैं बता दूं। ये जो 17 नंबर के 3, 1 नट 2 और 3, ये खोल दें और किसी राड की मदद से इसको नीचे दबा लें और इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, कोई राड यहाँ पीछे डालकर वो देख लें, बस वहाँ डालकर आप नीचे कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।